चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ घर से ही बगावत का आगाज़ हो गया है, यूँ कह लीजिए तो बेहतर होगा। अब ये बगावत हुई कैसे? हुआ यूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार है, उसकी जानिब से एक अलामिया आया। अलामिया में ये कहा गया है कि जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, उनको बदतरीन चीफ जस्टिस के तौर पर याद रखा जाएगा। अब जो बलूचिस्तान की बार है, उसकी जानिब से जो एलामिया आया है, उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो चीफ जस्टिस हैं इस वक्त के काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, महज़ उनकी सिर्फ़ एक बंदे की एक्सटेंशन के लिए या उनकी एक बंदे की नौकरी के लिए जो तमाम तर मुल्क था, उसका आइन था, उसको दाँव पर लगा दिया गया। इससे पहले हमने देखा था कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ थी, वो भी कहती ये नज़र आती थी कि हमारा जो भी केस काज़ी साहब की अदालत में चला जाता है, उसका तो फ़ैसला नहीं होता और अगर उसका फ़ैसला हो जाए तो वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ आता है। तो काफ़ी ज़्यादा जो शिकायत थी या आप कह सकते हैं गिले थे जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को थे, वो तो थे ही थे। लेकिन इस बार जो बार की जानिब से बलूचिस्तान बार की जानिब से, क्योंकि जो चीफ जस्टिस है काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। तो इनको जो इस बार ये जो मज़ामत हुई है वो उनके अपने घर यानी बलूचिस्तान से ही हुई है और एक वाज़ेह तौर पर ये जो एलामिया आया उसके जो अल्फ़ाज़ थे वो काफ़ी नपे-तुले थे और वाज़ेह तौर पर एक सख्त अल्फ़ाज़ का जो इस्तेमाल था वो किया गया था और कहा गया था कि जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उनको पाकिस्तान के उन जजेज़ में से याद रखा जाएगा, उन जजेज़ के तौर पर याद रखा जाएगा जो तारीख़ के बदतरीन जजेज़ थे। अब देखना यह है कि जो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, उनको एक्सटेंशन मिलती है या नहीं मिलती, या फिर ये जो एक स्पेशल अदालत कहा जा था कि फ़ेडरल एक कोर्ट बनाई जाएगी जो कि स्पेशल कोर्ट होगी और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को मुमकिना तौर पर उसका जो जज है या अब चीफ जस्टिस हैं वो कह रहे हैं, कहा ये जा रहा है कि उनको उसका चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। अब देखना यह है कि सारी सिचुएशन में जब काफ़ी ज़्यादा मज़ामत का जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ है या जो वकला बरादरी है, उन्होंने भी 19 तारीख को लाहौर में एक बड़ा कन्वेंशन रखा है और ये इससे पहले ये जो कन्वेंशन हुआ था 2006 में और 2008 में हुआ था, और इसका इनेकाद किया गया था जब वकला ने अदालत अदलिया बचाओ तहरीक का आगाज़ किया था। अब देखना यह है कि इस तरह की जो रेजिस्टेंस है उसके बावजूद भी क्या काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को इस एक्सटेंशन मिलती है सुप्रीम कोर्ट की, या फिर एक नई अदालत बनाकर उसका चीफ जस्टिस या जज उनको तैनात किया जाता है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, कहीं किसी केस का हवाला देते हुए वो कह रहे थे कि मुझे काफ़ी जितनी ज़्यादा मुझे गालियाँ पड़ी उतनी ज़्यादा शायद किसी और को ना पड़ी हों। तो इस चीज़ का इदराक कहीं न कहीं उनको भी है कि काफ़ी ज़्यादा जो जिस तरह की सिचुएशन है इस तरह की मुल्क की, उसमें काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का मज़ीद चीफ जस्टिस रहना या किसी और अदालत का जज रहना मुमकिन नहीं रहेगा।